हेलो मेरे डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज की क्लास न्यूमेरिकल वाली क्लास। जी हाँ, आज की क्लास में हम जो है ना न्यूमेरिकल करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के। और ये जो है ना न्यूमेरिकल है, सांद्रता से संबंधित है। मतलब सांद्रता ज्ञात करने की जो हमने विधियां पढ़ी हैं। कितनी विधियां पढ़ी हैं पता है आपको? 8 विधियां पढ़ी हैं। और इन 8 ही विधियों से संबंधित आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, इन चैप्टर फर्स्ट। ठीक है ना? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, और यही न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। और आपको पता है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। क्लियर है? ठीक है। तो भाई न्यूमेरिकल करना है तो फॉर्मूले हमें जरूरी होगी, है ना? तो फॉर्मूले जितना भी हमने सांद्रता ज्ञात करने की विधियां पढ़ा है, सारे के सारे फॉर्मूले इस वन स्लाइड में आप पहले देख लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो हम न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। तो आ जाओ फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल हम करते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ मेरे डियर साथियों। तो देखो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था मोलरता। क्या पढ़ा था भाई? मोलरता। ठीक है, पहली सांद्रता ज्ञात करने की विधि थी। तो मोलरता का फॉर्मूला हमने, देखो मोलरता के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला तो था NB/VL। अब NB क्या है? तो आपको पता है B विलेय है और N मोल की संख्या, तो ये विलेय की मोल संख्या और विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, यही है। फिर हमने इस NB की जगह, आप देखो आपको पता होता है, आपको ये भी पता है कि जो NB है, NB विलेय की मोल संख्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई इसका फॉर्मूला होता है WB/MB, होता है ना? तो भाई NB की जगह WB/MB रखा तो ये बन गया। फिर हमने ये फॉर्मूला आपको निकालना बताया था, ऐसे नहीं हवा में नहीं बताया था। तो इससे फिर हमारा ये फॉर्मूला बन गया था, लीटर को ml में बदल दिया था, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया था। ठीक है ना? तो ये मोलरता के फॉर्मूले आपको याद रखने। फिर ऐसे सेम टू सेम मोलरता का था, तो हमने एक फॉर्मूला पहला तो ये बनाया था। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला फिर हमने NB की जगह वही WB/MB रखा तो ये रखा, और किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया तो 1000 से गुणा कर दिया। ये फॉर्मूला बन गया था। बना था कि नहीं बना? ठीक है। फिर नॉर्मलता के हमने दो फॉर्मूले बनाए थे। तो ये है, क्या है? ये जो EN है, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या है। EN क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। और VL क्या है? विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है। फिर हमने देखो, हमें पता है जो EN है, क्या है? जो EN है विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? WB/EB, विलेय का तुल्यांकी भार। देखो भार बटे तुल्यांकी भार, बट ये विलेय का भार और ये विलेय का तुल्यांकी भार। तो EN की जगह WB/EB रखेंगे और लीटर को ml में बदलेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है ना? फिर फॉर्मूला बिल्कुल मोलरता के सेम था। तो देखो आप फॉर्मूले भी देख रहे हो, बिल्कुल इसके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये अपनी कॉपी में एक ही साथ लिख लेना कि ये फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। ठीक है ना? चलो अच्छा, फिर हमने ppm देखा था। तो ppm क्या था? ppm का तो सिंपल फॉर्मूला था, विलेय की मात्रा ले लो और नीचे विलयन की मात्रा ले लो और इसमें 10⁶, मतलब 10⁶ से गुणा कर दो, ये हमारा ppm निकल जाएगा इससे। फिर मूल प्रभाज, तो मूल प्रभाज में हमने देखा था x से क्या है? विलायक के मूल प्रभाज, x भी क्या है? विलेय के मूल प्रभाज। और विलायक और विलेय के मूल प्रभाज को जोड़ दो तो हमेशा और हमेशा कितना बनता है? 1। अगर ये आ रहा है तो ही सही है हमारा क्वेश्चन, नहीं तो गलत है। ठीक है ना? फिर हमने x से निकालने का फॉर्मूला अलग से देखा था। तो x से बराबर Na/Na+N भी होता है। ऐसे ही फिर x भी बराबर अलग से देखा था, तो ये बना था अपना फॉर्मूला। ठीक है। फिर लास्ट हमारा था द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, और आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हम क्या करते हैं? ऊपर विलेय या विलायक का द्रव्यमान लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत विलेय और विलायक दोनों का निकल सकता है, विलेय का अलग विलायक का अलग। तो अगर विलायक लेते हैं तो जब विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर क्या लोगे? आप विलेय लोगे, विलेय का द्रव्यमान लोगे, और जब विलायक के निकालोगे तो ऊपर क्या लोगे? विलायक लोगे। ठीक है, ऐसे करके हमने फॉर्मूले बने थे और ये इनके शॉर्टेस्ट फॉर्मूले थे कि नहीं थे? ठीक है, तो ऐसे करके ये फॉर्मूला पूरे एक स्लाइड में हमने रिवाइज कर लिए और अब हम इनके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना साथियों? हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो 1 है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। क्या कह रहा है? हमारा न्यूमेरिकल कह रहा है कि 0.25 मोल NaCl, मतलब जो NaCl है वो कितना मोल है? 0.25 है। अब इस 0.25 जो NaCl है वो 1/2 लीटर बिलियन में उपस्थित है। कितने बिलियन में है बेटा? 1/2 लीटर। 1/2 लीटर का मतलब आधा लीटर बिलियन में उपस्थित है। ठीक है ना?
अब हमें क्या करना है, तो बिलियन की हमें मोलरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, मोलरता को ज्ञात करना है, मतलब जो कैपिटल है एम है वो कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, आपको अगर क्वेश्चन करना है तो उसमें दो तीन चीजें पहचानना आपको जरूरी है। पहला तो आपको ये पहचानना है कि इस क्वेश्चन में बिली क्या है, दूसरा आपको ये पहचानना है कि उसमें विलायक या बिलियन क्या है, और तीसरा आपको ये पहचानना है कि उसमें करना क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कम मात्रा वाला विलेय होता है, ज्यादा मात्रा वाला विलायक या बिलियन होता है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है वो तो क्वेश्चन में दिया ही होता है। तो देखो यहाँ कम मात्रा किसकी है, इसकी है ना, NaCl की। NaCl कितना है 0.25 मोल, मतलब ये तो विलेय हो गया। अब यहाँ पर ये विलायक है या विलयन है तो वो यहाँ पर दिया होगा। तो देखो ये क्या दिया है, विलयन, मतलब विलयन आपको 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर का है। क्या ज्ञात करना है, मोलरता। ठीक है ना, तो सिंपली आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे तो ये क्या है, विलेय। तो विलेय की मोल में मात्रा दी है, मतलब ये विलेय की मोल संख्या है। मोल में दी है ना, मतलब विलेय की क्या है, मोल संख्या। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको विलेय की मोल संख्या मतलब Nb का मान कितना दिया है, 0.25 मोल। ठीक है ना। अब आयतन काय में दिया है, लीटर में। तो भाई आपको लीटर में आयतन कितना दिया है, 1/2 लीटर, बस यही दिया है। ज्ञात क्या करना है, मोलरता। क्या अपने पास ये दो चीजें अगर हैं तो क्या आपके पास मोलरता निकालने का फॉर्मूला है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, हमने मोलरता निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, NB/VL। ये हमने पढ़ा था, पहला फॉर्मूला तो यही था, और बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो इससे ही बने थे। तो पहला फॉर्मूला तो हमारे पास यही है ना, इसके अलावा तो है ही नहीं। तो भाई अब यहाँ पर Nb का मान कितना दिया है, तो Nb का मान दिया है 0.25, और आयतन Vl का मान कितना दिया है, 1/2 लीटर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऊपर जाएगा तो मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 0.25 इंटू कितना हो जाएगा, 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.50, और ये क्या है, मोलरता। तो मोलरता का है तो मोलरता का कैपिटल M लिख दो, या फिर इसका मात्रक लिख दो। क्या है कैपिटल, मोलरता का मात्रक मोल पर लीटर। ये आपका कैपिटल M जो है ना, आंसर आ गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन अब थोड़ा सा हम इसमें मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा हम मसाला इसमें डालेंगे, तो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। देखोगे अब दूसरे क्वेश्चन में तो थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब देखो यहाँ जो विलेय है वो काय में दिया है, ग्राम में। क्या काय में दिया है, ग्राम में। अभी आपको मोल में था, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। लेकिन अब काय में दिया है, मोल में दिया है। और है क्या विलेय, देखो ये इतना बड़ा विलेय है। ठीक है, मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट क्या है, नाइट्रेट, और इसमें क्रिस्टल जल के 6 अणु हैं, ये कोबाल्ट नाइट्रेट। ठीक है ना, 4.3 लीटर है ना, 4.3 लीटर का क्या है, विलयन है, इसमें घुला है। तो हमें मोलरता ही ज्ञात करनी है। तो क्या सिंपल फॉर्मूले से हमारा हो पाएगा? क्या हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला है उससे ये क्वेश्चन बन पाएगा? तो आप बोलोगे शायद नहीं बन पाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं बन पाएगा। देखो मोलरता का बेटा फॉर्मूला होता है NB/VL। NB/VL होता है, यही होता है हमारा पहला फॉर्मूला। तो आप हमें ये बता दीजिए, क्या जो VL है, विलयन का लीटर में आयतन है, आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या NB विलेय की मोल संख्या, NB जो है हमेशा मोल में होता है, हमेशा किस में होता है, मोल में। क्या NB का आपको वैल्यू दे के रखा है? तो आप बोलोगे सर नहीं, NB का वैल्यू नहीं दिया। तो NB का वैल्यू बेटा आप निकाल लो, NB का वैल्यू आप क्या करो, निकाल लो। तो सर कैसे निकाल लें? तो हमें पता है बेटा जो NB होता है, NB वो क्या होता है, WB/MB। एक सेकेंड, WB अपॉन क्या होता है, MB होता है, ये होता है। तो आप NB निकाल लो। अब NB बराबर WB/MB होता है, ये तो आप पहले से सीख के रख लो। अब WB क्या है, भार, और MB क्या है, अणु भार। तो ये किसका, तो विलेय का भार और विलेय का अणु भार। तो विलेय का भार तो आपको 30 ग्राम दिया है, लेकिन आपको विलेय का अणु भार दे के रखा है क्या? नहीं। तो भाई आपको विलेय तो दे के रखा है, ये विलेय तो दे के रखा है, ये विलेय है ना, और ये विलायक है। तो ये विलेय जो दिया है इसका अणु भार आप निकाल लो, इसका अणु भार आप क्या करना, निकाल लेना। तो आइए जरा हम करते हैं ध्यान से, क्योंकि पहले हमें इस क्वेश्चन में NB निकालना पड़ेगा, और तब जाके आगे हमारी कहानी बनेगी। ठीक है ना, चलो आपको यहाँ पर जो भी दिया है वो लिख लो। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पर दिया है,
क्या दिया है WB कितना दिया है 30 ग्राम, ये लिख दिया 30 ग्राम। MB दिया है नहीं, MB क्या होता है अणुभार किसका विलेय का, विलेय क्या है ये है अणुभार निकाल लो आप इसका, ठीक है ना, विलेय का आप अणुभार निकाल लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख देना आप समझने के लिए विलेय क्या दिया है CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है। अब आपको MB निकालना है इसका, ठीक है। तो CO का भार आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लगभग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है CO का भार कितना सॉरी परमाणु क्रमांक कितना होता है 28 होता है, कितना होता है 28, लेकिन इसका भार जो है वो कितना होता है 58, कितना होता है 58.7 होता है, 58.7। मतलब ये आप क्या मान सकते हो 58.7 मतलब 51 होता है, कितना होता है 51, 58.7 मतलब लगभग 51, ठीक है ना। चलो है ना, तो अब यहाँ पर देखो, तो भाई यहाँ पर बाहर देखो ब्रैकेट लगा है, बाहर 2 लगा है, तो इस 2 को आप यहाँ लिख दो और ब्रैकेट के अंदर ये लिख लो। तो C N का कितना होता है 14, अब O का कितना होता है, तो भाई O का एक का O एक O का 16 होता है, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 O है ना, तो ये आपको 48 अणुभार तो आपको निकालना आता ही होगा, ठीक है ना। फिर प्लस अब ये 6 है तो ये 6 लिख दिया, अब इनटू है ना, क्योंकि ये तो इनटू में जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख लो इसको ब्रैकेट से बाहर कर दो। अब H का कितना होता है 2, O का कितना होता है 16, ठीक है ना। तो इन दोनों को इन सबको सॉल्व आउट करो, तो यहाँ जो MB जो है इनको जब सब जोड़ो जाड़ोगे तो इसको सब करने के बाद ये निकलेगा लगभग 311, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, क्योंकि जो है ना अणुभार का मात्रक ग्राम पर मोल ही होता है, अणुभार का मात्रक क्या होता है ग्राम पर मोल ही होता है, ठीक है। तो ये MB निकल गया और ये आपका WB निकल गया। अब MB और WB निकल गए तो फिर अपन को NB निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि NB का फॉर्मूला क्या होता है WB अपॉन में MB होता है। तो अब WB कितना निकला आपका 30 निकला, MB कितना निकला लगभग 311 निकला, ठीक है ना। अब इससे इसमें भाग लगाओ, तो बोलो क्या इससे इसमें भाग जा रहा है, अब बोलोगे नहीं सर नहीं जा रहा, तो भाई दशमलव लगा, देखो मैं यहाँ पर आपको भाग दे के बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको भाग दे के बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं जा रहा भाग, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, क्या अब जा रहा है भाग, बोलोगे सर अब भी नहीं जा रहा, तो भाई आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ 0, ठीक है ना, यही बढ़ाना पड़ेगा। अब लगभग आप देखो कितनी बार जा रहा है, अब आप लगभग देखेंगे तो ये लगभग 9 बार जाएगा, है ना। 311 का 3000, 311 का 10 में देंगे तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। 10 बार में सॉरी हाँ, अगर 11 नहीं होता तो 10 बार में जाता, लेकिन 11 है इसलिए कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 9 बार में। अब 9 बार में कितना हो जाएगा ये, तो भाई देख लो 9 बार में कितना हो रहा है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचा भाई 2799 हो गया, 2799 मतलब आपका ये 201 बचा, 201 बचा। क्या अब जा रहा है भाग, नहीं जा रहा, तो भाई एक 0 फ्री मिल जाएगा, लगभग 2010 हो गया, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, तो लगभग ये 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो ये आपका आ गया 0.096, ये आपका बेटा आ कितना गया 0.096 आ गया, 0.096। तो जब हमने इसको सॉल्व किया इसमें इसका भाग लगाया तो 0.096 आ गया, ये आपका मोल में आया, क्योंकि ये क्या है मोल संख्या है, क्योंकि ये NB है। अब हमारा NB निकल गया और आपका VL आपको क्वेश्चन में दे के रखा है ना, तो आप यहाँ पर लिख दो तथा VL बराबर कितना दे के रखा है 4.3 लीटर, 4.3 लीटर। अब हमें क्या निकालना है मोलर का, तो अब लिख देना आप, अब मोलर का जो M है इसका फॉर्मूला क्या होता है NB अपॉन VL होता है। बोलो आया कि नहीं मजा, क्वेश्चन में आया ना। तो आपको ध्यान रखना है अगर ग्राम में दिया है तो पहले इसको मोल में बदलना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना, तभी जाके क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो NB, अब NB कितना निकाल दिया आपने 0.096 और VL कितना है 4.3, तो 4.3, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं।
अब आप इसको काटा पीटी करो, तो इसको आप काटा पीटी खुद करना, इसको आप काटा पीटी खुद करना, और जब इसको काटा पीटी करोगे तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा बेटा 0.022 के आसपास, 0.022 के आसपास आएगा। और इसके बाद ये मोलरता है तो कैपिटल M लिख देना, या फिर आप लिख देना मोल पर लीटर, या तो ये लिख देना और या तो फिर ये लिख देना, क्योंकि मात्रक लिखना जरूरी है। जब आप जो निकाल रहे हो उसका मात्रक अंत में जरूर लिखोगे। तो ये इसका आंसर हो गया, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना मेरे डियर साथियों। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। उसने बोला है 30 ml 0.5 मोल। देखो मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब मोल संख्या होता है, तो 30 ml 0.5 m मतलब मोललता वाला, क्या है मोललता वाला। एम, यहाँ जो एम है वो मोल को नहीं बता रहा है, यहाँ जो एम है वो मोललता को बता रहा है, क्योंकि कैपिटल एम लिखा और कैपिटल एम मोललता को प्रदर्शित करते हैं। तो उसने बोला है 30 ml 0.5 मोललता वाला जो H2SO4 है, इसको 500 ml के विलयन में तनु करने पर मोलरता क्या निकलेगी, क्या निकलेगी मोलरता, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, तो आजा जरा ध्यान से समझते हैं। बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनो कि 30 ml H2SO4 है, अब 30 ml H2SO4 है, ध्यान रखना 30 ml क्या है H2SO4, लेकिन जो 30 ml H2SO4 है वो कौन सी मोलरता वाला है, 0.5 मोलरता वाला है। अब 0.5 मोलरता वाला जो 30 ml H2SO4 है, इसको हमें 500 ml के विलयन में मिलाकर तनु करना है, पतला करना है, तो इसकी मोलरता क्या निकलेगी, क्या निकलेगी। तो यहां पर बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहां पर ये 0.5 मोल H2SO4, 0.5 मोल H2SO4 अर्थात इसका मतलब क्या है, 0.5 मोल H2SO4 अर्थात क्या है, देखो मोलरता हम किससे निकालते हैं, 1000 ml के विलयन से, 1 लीटर या 1000 ml के विलयन से निकालते हैं, आपको पता है, हाँ सर 1 लीटर या 1000 ml के विलयन से निकालते हैं। तो ये जो मात्रा है H2SO4 की, वो भी 1000 ml के विलयन से निकाली गई होगी कि नहीं। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया है तो इसका मतलब बेटा ये होता है, देखो ये दिया है तो 0.5 मोल H2SO4 अर्थात 1000 ml बिलियन में, 1000 ml बिलियन में 0.5 मोल, 1000 ml बिलियन में 0.5 मोल H2SO4 उपस्थित है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, देखो ये आपको क्या बता रहा है मोललता, और ये क्या है मोल, तो ध्यान रखना 0.5 मोललता H2SO4 का मतलब ये है कि 1000 ml विलयन में 0.5 मोल H2SO4 उपस्थित है। अच्छा, अब 1000 ml में 0.5 मोल उपस्थित है, तो हमें कितने में चाहिए, 30 ml में चाहिए, कितने में चाहिए 30 ml में, ठीक है। तब 30 ml H2SO4 में 30 ml H2SO4 में उपस्थित H2SO4 की मात्रा मतलब जो 30 ml का जो विलयन है, इस 30 ml के विलयन में 30 ml H2SO4 विलयन में लिखना था, H2SO4 विलयन में, यहां पर लिख दे रहा हूं साइड में, विलयन में उपस्थित H2SO4 की मात्रा, मतलब जो 30 ml का H2SO4 का विलयन है, इसमें उपस्थित H2SO4 की मात्रा कितनी होगी। तो देखो ये जो 0.5 मोल है वो कितने में है, 1000 में। अगर हम 1 में लिखने, 1 ml में निकाले कि 1 ml में कितना H2SO4 उपस्थित है, तो वहां से 1 में निकालेंगे तो 1 ml का निकालेंगे तो ये
0.5/1000 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि 0.5 जो है वो 1000 जो है वो 0.5 के बटे में चला जाएगा। देखो 1000 ml में इतना है तो एक में कितना आएगा, यही आएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 12 केले 24 रुपए के आ रहे हैं, है ना, तो मैं आपसे बोलूंगा एक केला कितने का आएगा, तो ये जो 12 है 12 को आप 12 है इसको 24 के बटे में ले जाओगे, एक का आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही है, ये 1000 का इतना दिया है तो एक का कितना होगा, तो एक का निकालने के लिए 0.5 के बटे में हम क्या ले जाएंगे, 1000 निकालेंगे। ठीक है, अब हमें कितने का चाहिए भाई, 30 का चाहिए, तो एक का कितना होता है 0.5/1000। हमें 30 का चाहिए तो इसमें 30 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, पॉइंट हटा दो, यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 में 1000 से भाग लगा दो। जब हम 3 में 5 ये है, 3 ये है, 15 है ये। ठीक है, क्या है 15 में हम 1000 से भाग लगाएंगे तो इसमें भाग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.015 आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, 0.015 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है H2SO4 की जो मात्रा है मोल में वो कितनी आ गई है 30 ml के बिलियन में। ठीक है, कितनी आ गई है 0.015 मोल, कितने बिलियन में, 30 ml के बिलियन में। ठीक है ना, आपको बात समझ में आई। तो ये हमारा किसका मान आ गया भाई, NV का मान आ गया। कहीं ना कहीं ये हमारा किसका मान आ गया, NV का मान आ गया, है ना, क्योंकि H2SO4 की मात्रा निकाल दी हमने 30 ml में। ठीक है, ये आ गई। अब आपको आयतन कितना दिया है, 500 ml तनु करना है। कितना ml तनु करना है हमें, 500 ml। अब 500 ml मतलब 1/2 लीटर। 500 ml का मतलब क्या होता है, 1/2 लीटर। ठीक है, तो आ जाओ अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब मोलरता कैपिटल M बराबर क्या होती है भाई, NV/VL। अब NV का मान कितना आ गया भाई, 0.015 और लीटर में आयतन कितना दिया है, 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऊपर 0.015 इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो 0.0 और ये आपका हो जाएगा 30। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा 0.030। अब इसके बाद 0 का जो है ना मतलब नहीं रहता तो आपका यही आंसर है। आपका क्या है, ये मोलरता है। क्या है, मोलरता। तो आप लिख दो मोल पर लीटर, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करोगे ना, जब बार बार ऐसे क्वेश्चन सामने आपके आएंगे ना तो फिर आपको आसान लगेंगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये मोलरता से संबंधित इस टाइप के। देखो अब इजी न्यूमेरिकल आना बंद हो गए। इजी न्यूमेरिकल एकदम नहीं आएंगे कि आपको हवा में जैसे पहला न्यूमेरिकल कराया था हमने, बिल्कुल इजी था, उस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं एनसीईआरटी में। थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, जैसे इस टाइप के, जैसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बाद में आप कहते हो कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को बनाना सीखो कि कैसे बनाना आपको। ठीक है ना, चलो तो प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन भी जाएंगे। ठीक है ना, चलो अगले डियर साथियों, अगला क्वेश्चन फोर्थ हमारे सामने है और फोर्थ हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 4 ग्राम NaOH, मतलब NaOH आपका विलय होगा, कम मात्रा है ना, तो 4 ग्राम NaOH है। और ये 4 ग्राम NaOH भाई आपको 250 ग्राम जल में उपस्थित है। तो आपको देखो क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो आपको पता है मोलरता 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में से निकाली जाती है। 1 किलो या 1000 ग्राम किस में से निकाली जाती है, विलायक में से निकाली जाती है। ठीक है ना, तो आप विलायक आपको क्या दिया है, हाँ देखो आपको दिया है जल, और आपको पता है जल एक सार्वत्रिक विलायक है, तो ये विलायक दिया है। विलायक की मात्रा कितनी है, 250 ग्राम। ठीक है, और जो विलय है, विलय की मात्रा कितनी दी है आपको, 4 ग्राम दे के रखी है। कितनी दे के रखी है, 4 ग्राम। ठीक है ना, चलो आ जाओ, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या याद करना है, मोलरता। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है बेटा, NV/W आपका kg होता है। क्या होता है, kg, किलोग्राम में होता है। तो आपको किलोग्राम में दिया है क्या, नहीं, आपको क्या में दिया है, ग्राम में। तो भाई ग्राम को किलोग्राम में बदलना आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो इस ग्राम में आपको 1000 से भाग लगाना पड़ेगा। बट आपको NV दिया है कि नहीं, ये देख लो आपको। तो आप बोलोगे सर NV नहीं दिया। NV क्या है, विलय के
मोल संख्या। क्या विलेय के मोल संख्या नहीं दी? नहीं दी बिल्कुल। तो आप पहले एनबी निकालो। तो एनबी कैसे निकालते हो? तो भाई एनबी के लिए आपका फॉर्मूला होता है WB/MB। बोलो यही होता है? हाँ। WB दिया है, हाँ भार, विलेय का भार दिया है। अणु भार नहीं दिया, इसका निकाल लेना, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर लिखो अच्छे से बढ़िया से, दिया है, ठीक है, दिया है WB क्या है? 4 ग्राम दिया है विलेय का भार। आपको MB दिया है? नहीं। आपको अणु भार निकालना विलेय का, तो विलेय है क्या? NaOH, अणु भार निकाल लो। तो Na का कितना होता है? 23, O का कितना होता है? 16, H का कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो MB कितना आ गया? 40। अब आपको NB निकालना है, तो क्या होगा? WB/MB, यही फॉर्मूला होता है, बोलो होता है। ठीक है, अब WB कितना दिया? 4, MB कितना दिया? 40, 4 से काट दो, कितना आया? 1/10, 1/10 मोल आ गया। अब आपका NB निकल गया। अब आपको W जो है वो किस में दिया है? ग्राम में दिया है। क्या में दिया है? ग्राम में। देखो W जो है आपको किस में चाहिए? केजी में चाहिए, लेकिन आपको काय में दिया है? ग्राम में। तो कितना दिया है? 250 ग्राम। अगर इस ग्राम को किलो में बदलना है, तो जब भी ग्राम को किलो में बदलते हैं तो 1000 से गुणा, भाग लगाते हो ना, भाग लगा दिए, तो इससे काट दिया तो 25, 250 चौके 4, 1/4 है ना, 4 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 काय में आ जाएगा? किलोग्राम में आ जाएगा। ये 1/10 आ गया और 1/4 आ गया। ठीक है ना। अब आपका स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्मॉल m का फॉर्मूला होता है भाई WB, सॉरी क्या होता है? NB/W kg, ये होता है ना, बिल्कुल होता है। ठीक है ना। तो भाई अब NB का मान कितना आ गया? 1/10 आ गया, और इसका मान कितना आ गया? 1/4 आ गया। इसको सॉल्व करो तो 1/4 पहला बटे दूसरा और चौथा बटे तीसरा, तो चौथा ऊपर जाएगा, सॉरी ये 10 है ना, ये 1/10 है। ठीक है, और ये 10 ऊपर और बटे 1। अब 4 में 10 का भाग लगने नहीं जा रहा है ना, तो आप देखो ये मतलब 4/10 हो गया। अब 4 में भाग नहीं जा रहा, दशमलव वगैरह लगा के आपका ये हो जाएगा 0.4, और ये स्मॉल है तो ये स्मॉल m लिख दो। ठीक है, अब स्मॉल m नहीं लिखना तो मोल पर केजी लिख दो। ठीक है ना, समझ गए? ऐसे अपन कर लेंगे। देखो इसको करने का एक और तरीका है हमारे पास। क्या सर? देखो हमने आपको इस क्वेश्चन को, जैसे मोल, हमने देखो प्रत्येक विधि के 2 फॉर्मूले बताए हैं। कितने फॉर्मूले बताए हैं? 2। हमने एक इसका फॉर्मूला ये भी तो बताया था कि भाई WB × 1000 MB × WGM, ये भी तो होता है मोलरता का फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर होता है। तो इसमें आपको WB दिया है, मतलब विलेय का भार आपको दिया है क्वेश्चन में, देखो ये दिया है, मतलब WB क्वेश्चन में आपको कितना दिया? 4 ग्राम। ठीक है, अब MB है, तो MB आप क्या करो? निकाल लो। MB आप क्या करो बेटा? निकाल लो। तो इसका MB निकाला तो हमने कितना आया था? 40, ये रहा 40। अब W जो है वो ग्राम में आपको दिया है, मतलब विलायक का जो है वो आपको भार दिया है ग्राम में, कितना दिया है? 250, ये रहा 250। वैल्यू पुट कर दो, तो देखो WB का मान कितना दिया है? 4, और ये रहा आपका 1000। ठीक है, MB कितना दिया? 40, ये रहा, और WGM कितना दिया? 250, ये रहा 250। इससे काट दो, कितनी बार आया? 4 बार। 4 से काट दो, एकम 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4/10, 4/10 आ गया। देखो ये 4/10 आया, तो फिर भी आंसर आपका 0.4 ही आएगा। आएगा कि नहीं? तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, समझ रहे हो आप? मतलब आप ये फॉर्मूला भी देखो, आपने बेसिक से अगर पढ़ा है तो आप और कोई भी तरीका लगा सकते हो। देखो मैं तो आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, देखो, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो आप अपने पास कोई एक नया तरीका है, नया तरीका भी आप ढूंढ कर ला रहे हो, तो भाई आप बिल्कुल कर सकते हो। आपका स्वागत है नए तरीके का। आपका बस तरीके से आंसर होना चाहिए, कुछ छूटना चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे कर लो, तो ये बिल्कुल आपको, देखो ये फॉर्मूला फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि सर ये फॉर्मूला भी होता है, तो भाई थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी तरीका यूज करो, सभी तरीके लगभग सही होते हैं, बस हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। ये साथियों आपको न्यूमेरिकल हर टाइप के मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है, अच्छे से समझना है और पढ़ते चलना है। ठीक है ना। और भाई अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया और क्या कर रहे हो भाई,
भाई लाइक कर दो यार वीडियो को, है ना भाई, मजा नहीं आता यार। देखो मैं कितने मजे से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल बिना झिझक के, है ना, फुल एनर्जी के साथ, मजे के साथ पढ़ा रहा हूँ ना। तो यार आपका भी काम बनता है यार, वीडियो को लाइक करो, है ना, वीडियो को लाइक करो और आप अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर करो, है ना, 5 मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करो यार। भाई हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ये जो चैनल जो दिख रहा है ना, ये आपको भाई सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए, और ये हो सकता है सब आपकी मेहनत की वजह से। मतलब आप मेहनत करोगे, आप शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, है ना, तो भाई आपका ये चैनल जो है ना जरूर जो है ना एक दिन शिखरों पर पहुंचेगा, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो लाइक जरूर करो यार भाई, ठीक है ना। चलो ओके, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 8 ग्राम तुल्यांक। अब यहाँ देखो ये कौन सी बला आ गई भाई, यहाँ ना तो ग्राम में है और ना तो मोल में है, इसके पीछे तुल्यांक लग गया, ठीक है ना। चलो आगे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, है ना। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट 4 लीटर विलयन में उपस्थित है। क्या क्या करो भाई, नॉर्मलता। भाई करना भी तो नॉर्मलता है, और नॉर्मलता में आपको पता है जो विलय है वो ग्राम तुल्यांक की संख्या में होता है। नॉर्मलता आपने पढ़ा है, नॉर्मलता में जो विलय है वो काय में होता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या में। किसमें होता है, ग्राम तुल्यांक की संख्या में। होता है कि नहीं होता, हाँ सर होता है, ग्राम तुल्यांक संख्या में होता है, हाँ सर होता है। तो भाई आपको जो ग्राम तुल्यांक है, जब भी कोई चीज ग्राम तुल्यांक में दी है, मतलब ये आपको ग्राम तुल्यांक की संख्या दी है। क्या दी है, ग्राम तुल्यांक की संख्या। लेकिन किसकी ग्राम तुल्यांक की संख्या, Na2CO3 मतलब विलय की, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। देखो आप नॉर्मलता ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता, ठीक है। तो आप पहले लिख लो, दिया है विलय के ग्राम तुल्यांक की, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। देखो विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को तो हमने कैसे व्यक्त किया था, En से, और En का मान कितना दिया है, 8 ग्राम तुल्यांक, 8 ग्राम तुल्यांक, ये दिया है कि नहीं दिया, हाँ था, कोई दिक्कत नहीं, यही दिया है, ठीक है। अब बिलियन का लीटर में आयतन मतलब VL कितना दे के रखा है भाई, 4 लीटर, ये दिया है 4 लीटर। ज्ञात क्या करना है भाई, ज्ञात क्या करना है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, तो भाई हमने आपको बताया था, पहला फॉर्मूला En/VL होता है। ये फॉर्मूला लगा दो, इससे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगले फॉर्मूले पे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब En का मान कितना दिया है, 8, VL कितना दिया है, 4 लीटर, ये दिया 4 से काट दो, 2 आ गए, तो ये n लिख दो। तो n का मान कितना आ गया, n का मान कितना आ गया, 2 नॉर्मल, ठीक है। या फिर आप n नहीं लिखना चाहते हो तो इसका मात्रक लिख दो, ग्राम क्या है, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ठीक होता है ना इसका मात्रक। ये सिंपल ही हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ये सिंपल लगा आपको। तो भाई आपको ऐसे नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना कठिन होता है, प्रत्येक क्वेश्चन कठिन नहीं होता, कुछ क्वेश्चन सरल भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, है ना। और अगर कठिन क्वेश्चन भी होते हैं और हमसे बनते हैं तो फिर वो हमें इजी लगते हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन आपसे बन गया, बहुत आसानी से बन गया। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, और भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये है कि 4.9 ग्राम H2SO4, ठीक है ना, 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4 है, और ये जो है 490 ml बिलियन में उपस्थित है, 490 ml बिलियन में उपस्थित है, ठीक है। तब नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तब क्या ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन। ओके अब यहाँ ध्यान सुनो, यहाँ पर H2SO4 कितना ml है, 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। अब यहाँ देखो आपको क्या विलय ग्राम तुल्यांक की संख्या में पता दिया है, नहीं दिया है। देखो आपको ये पता है, देखो दो चीजें आपको पता है, देखो आपको नॉर्मलता के 2 फॉर्मूले पता है, एक है आपका En/VL पता है, और एक फॉर्मूला आपको पता है n बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB, सॉरी MB नहीं EB, क्या EB इंटू VL, सॉरी VML।
ये यदि आपको विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या दी होती तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या नहीं दी, तो या तो आप विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या निकाल लो या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। या तो आप En निकाल लो, क्या निकाल लो, En, और भाई इसमें En निकाल लो इससे और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप ये लगा दो। तो आप En निकाल लो या फिर ये लगाओ, बात तो एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको थोड़ा मैं इस फॉर्मूले से भी करके बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखो आपको क्वेश्चन में आपको En नहीं दिया ना, हमें ये दिया है WB, तो ये WB हो गया। WB कितना दिया, 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। अब आपको EB निकालना है, तो भाई आपको EB चाहिए, तो भाई EB निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, EB बराबर क्या होता है, तो EB बराबर क्या होता है, WB, क्या होता है, WB, है ना। या फिर हाँ सॉरी, तुल्यांकी भार, यहाँ पर हिंदी में लिखता हूं मैं, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अधिकतम संयोजकता, भार बटे अधिकतम संयोजकता, संयोजकता। ये मैंने आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाया था कि नहीं निकाला, सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था, ठीक है। आप EB निकाल लो। तो देखो भार हमारे किसका भार, तो H2SO4 का भार, तो H2SO4 का भार, तो देखो इस पर संयोजकता निकालो, तो इस पर 1 प्लस है और इस पर 2 माइनस है कि नहीं। तो अधिकतम संयोजकता 1 और 2 में कौन होगी, 2 होगी, क्योंकि हम संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं हम, संख्या, प्लस माइनस नहीं देखते हम, क्या देखते हैं, संख्या। तो अधिकतम कितनी है, 2, तो अधिकतम संयोजकता 2 आ गई। लेकिन भार कितना है, तो यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, तो भार H का भार कितना है, 2, ठीक है। S का कितना होता है, 32, और O का 16 चौके 64, एक O का 16 होता है ना, 4 है तो 64, तो अधिकतम संयोजकता 2, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 98 और ये बटे 2, तो ये कितना आ गया, 49। तो मतलब तुल्यांकी भार को हम EB से व्यक्त करते हैं, तो EB कितना आ गया आपका, 49 आ गया। अब EB आ गया, आयतन आपको ये दे के रखा है, तो अब नॉर्मलता का फॉर्मूला लग जाएगा। तो नॉर्मलता क्या होता है, WB इंटू 1000 अपॉन EB अपॉन VN, ये होता है ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा दो, लग गया फॉर्मूला। अब WB कितना दिया, 4.9, और ये कितना दिया, 1000, और ये EB कितना दिया, तो EB आपका 49 आ गया, ये आपका 49 आ गया, और VML कितना दिया, 490, 490, ठीक है ना। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, ये 49 से 49 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये कितनी बची, 10, और ये कितना बचा, 49, ठीक है ना। तो भाई भाग नहीं जा रहा, भाग लगाओ, ठीक है। तो ये तो 10 है, इस 10 में 49 से भाग लगाएंगे, नहीं जा रहा, तो ये 0, लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 98 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा, 0 मिल जाएगा, फिर भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ 0, लगभग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो मतलब ये 0.204 लगभग जो आ जाएगा आंसर, और यही n लिख देना, क्योंकि नॉर्मलता है ना, तो n लिख देना, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भाई आप बोलोगे सर ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करनी, तो हमारे पास कम ही प्रैक्टिस है, ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसके नोट्स, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स, समझ रहे हो, हैंड रिटन नोट्स जो है इसी के टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, वो GANESHAY, गणेशाय, स्पेस लगाना, WORLD वर्ल्ड, गणेशाय वर्ल्ड, इस चैनल पे मैं डाल दूंगा। और इस चैनल के थ्रू आप इसकी जो PDF है उसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसके आज ही मैं सेंड कर दूंगा, है ना, टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो आप जाकर ज्वाइन कर लो और देख लो, इसकी PDF सेंड कर दूंगा, तो आपको जितनी न्यूमेरिकल करना उतनी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल उसमें, ठीक है ना। तो ओके भाई, समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, तो ये ऐसे आंसर आ गया। तो नॉर्मलता तक के जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं फिनिश, कोई परेशानी है बेटा। चलो अब आगे बढ़ेंगे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, और अगला हमारा क्वेश्चन ये है, उसने बोला है कि 22 ग्राम बेंजीन भाई कितना है, 22 ग्राम, ठीक है, कितना है, 22 ग्राम, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में उपस्थित है।
मतलब 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में उपस्थित है। तो उसने बोला है दोनों घटकों के, कितने भाई, दोनों घटकों के। अब दोनों घटक कौन कौन से हैं, तो भाई दोनों घटक देखो, घटक तो विलेय और विलायक होता है ना विलयन में। विलयन में कितने घटक होते हैं, दो, एक विलेय और एक विलायक। कम मात्रा वाला विलेय, अधिक मात्रा वाला विलायक। तो यहाँ कम मात्रा वाला कौन है, बेंजीन, क्योंकि 22 ग्राम है। और अधिक मात्रा वाला कौन है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये दोनों घटकों के द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब विलेय के भी और विलायक के दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लो जरा, है ना, आप यहाँ पर लिख लो, दिया है, दिया है। देखो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, आप 11th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो बेंजीन का द्रव्यमान, मैं यहाँ पर सूत्र लिख दे रहा हूँ, यहाँ नाम लिखा है, तो द्रव्यमान कितना दिया है, 22 ग्राम, 22 ग्राम, ठीक है ना। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान आपको कितना दे के रखा है, तो आपको दे के रखा है 122 ग्राम, ठीक है ना, दे दिया है। आपको क्या याद करना है, द्रव्यमान प्रतिशत, किसके, दोनों के, विलेय के भी और विलायक के भी, ठीक है ना। तो आप पहले किसके निकाल लो, विलेय के निकाल लो, ठीक है ना। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। अब आपको ध्यान से सुनना, जब मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूले बताए थे, तो मैंने क्या बताया था, आप जिसके द्रव्यमान निकाल रहे हो उसको आप ऊपर लिखोगे और नीचे कुल लिखोगे, इनटू में क्या लगाओगे, 100। तो आप किसके द्रव्यमान निकाल रहे हो, विलेय के ना, तो आप विलेय के निकाल रहे हैं, तो ऊपर किसका द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, विलेय का। तो विलेय का कितना है, 22, नीचे तो कुल लिखाता है, तो एक कुल कितना है, 122 प्लस 22, मतलब 122 प्लस 22 इनटू में क्या आएगा, 100 आएगा, आएगा कि नहीं। अब यहाँ देखो, ये 22 और ये कितना आ गया, 22 और 122 और 22 कितना हो गया, 44, 144 इनटू में क्या रहेगा, 100। अब आप इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, काट पीट के देखो आप, है ना। पहले आप 11 से काट दो, 11 से कट जाएगा कि नहीं, नहीं, 2 से तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो ये 11 और ये 100, ये कितना हो गया, 1100, और ये कितना हो गया, 72, ठीक है। अब देखो वैसे तो 4 से भी कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। 4 से काटो पहले इसको, ठीक है, 4 से काटो, तो 4 एकम 4, कितना बचा, 3, तो 4 8 32, ठीक है ना। फिर ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 25, तो 25 का 11 में गुणा कर लो, तो 25 का 11 में गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 की 5, 25 एकम 25 और 1 27, ठीक है, बटे कितना आ गया, 18। अब 18 से इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 26, 18 दूनी कितना, सॉरी 36 होता है ना। तो एक ही बार कटेगा, है ना, एक ही बार कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। फिर कितना बच जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, 18 एकम 18, तो अपना 9 बच जाएगा, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 5 बच जाएगा। फिर 18 दूनी 36, 18 तिया 54, मतलब ये 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो 15.2, ये सॉल्व करोगे तो 15.2 आएगा। और प्रतिशत, द्रव्यमान, हमें द्रव्यमान प्रतिशत हमेशा प्रतिशत में रहेगा, तो ये 15.2% आ गया। अब ये किसके द्रव्यमान आ गए, विलेय के। अब आपको विलायक के निकालना है, किसके द्रव्यमान निकालना है, विलायक। देखो विलायक के द्रव्यमान को निकालने के लिए आपको 2 तरीके हैं, जैसे ही आपने विलेय का निकाल दिया, अब विलायक का निकालना है, तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, तो ऐसे सिंपल है, देखो आपको पता है प्रतिशत तो 100 ही होता है, प्रतिशत तो क्या होगा, 100 ही होगा। अब जब विलेय इतना आ गया तो विलायक कितना होगा, तो 100 में से इसको घटा दो, आपके विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएंगे, है ना। मतलब आपको विलायक, विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना है, तो आप 100 में से 15.2 को घटा दो। जब 100 में से 15.2 को घटाएंगे तो ये 84.8 कुछ आ जाएगा, 84.8 कुछ आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल लो। अब विलायक है क्या, तो आपको पता है ना, विलायक ज्यादा मात्रा वाला। अभी किसके द्रव्यमान प्रतिशत निकाले, विलेय। विलेय क्या है, मतलब आप यहाँ पर ये लिख सकते हो C6H6, मतलब बेंजीन का है ये। और ये विलायक क्या है, CCl4, तो मतलब CCl4 का ये द्रव्यमान प्रतिशत, ये आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है सर, तो दूसरा तरीका बेटा ये है, यदि आपको विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलायक के, देखो पहला तरीका तो ये बहुत सिंपल है, और दूसरा ये है विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला लगाओ।
जैसे विलय का निकाला था तो ऊपर विलय नीचे कुल, ऐसे विलायक के निकालेंगे तो ऊपर आप विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत सॉरी विलायक का द्रव्यमान लेते हो कितना है 122 ग्राम, ठीक है, और नीचे कुल तो 122 प्लस 22 कितना आ गया 144 इंटू कितना आ गया 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका 84.8 ही आएगा। तो आप ऐसे निकालो या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल ऐसे ही आपको बन के आएगा। अब ये वाली वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ये जो दिख रही है ये वैल्यू चेंज हो सकती है बाकी क्वेश्चन पे, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। आई होप मेरे डियर साथियों आप समझ गए हो। तो आप देख लो आपको कहाँ दिक्कत जा रही है, क्या परेशानी जा रही है, तो जैसी आपको दिक्कत जा रही है, जो आपको परेशानी जा रही है, तो फिर उस हिसाब से हमें बता देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप द्रव्यमान प्रतिशत के क्वेश्चन कर लोगे बिल्कुल कर पाओगे, है ना। तो आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो भाई वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं अभी तक, है ना, नहीं किए ना, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई लोग में अपने सर का जो वीडियो है ना शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगला क्वेश्चन ये है 72 ग्राम जल में, 72 ग्राम जल में कितने ग्राम जल में बेटा 72 ग्राम जल में 8 ग्राम NaOH उपस्थित है, NaOH उपस्थित। देखो 72 ग्राम जल है और इसमें कितना ग्राम NaOH है 8 ग्राम NaOH उपस्थित है, तब दोनों घटकों के क्या ज्ञात करो मोल प्रभाज, क्या ज्ञात करो बेटा मोल प्रभाज ज्ञात करो। अब मोल प्रभाज, अब देखो अभी हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, अभी हमारा क्वेश्चन द्रव्यमान प्रतिशत से था और अब हमारा क्वेश्चन कैसे है मूल प्रभाज से, मतलब अब हमें मूल प्रभाज जो है ना बताना है, क्या ज्ञात करना है बेटा मूल प्रभाज बताना है, ठीक है। तो आ जाओ मूल प्रभाज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, नहीं होगी ना परेशानी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम ये चीजें आती हैं और हम इन चीजों को करके बताएंगे, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से सुनना बेटा, मूल प्रभाज, अगर मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो हमें बेटा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विलय और विलायक दोनों घटकों को बताना ना, तो विलायक का क्या होता है Na/Na प्लस Nb, ये आपका विलायक के लिए होता है। अब विलय के लिए क्या होता है, तो बेटा XB बराबर NB बटे Na प्लस Nb, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान सुनो, अब देखो Na और Nb क्या है, तो विलायक और विलय के मूल प्रभाव सॉरी मोलों की संख्या, विलायक और विलय की क्या है मोलों की संख्या। तो यदि आपको क्वेश्चन में मोल संख्या दी होती, मतलब अगर ऐसा होता कि 72 मोल जल में 8 मोल NaOH उपस्थित, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो देखो ये मोल संख्या, देखो मोल में मोल संख्या होती है, मोल में क्या होती है मोल संख्या, और मतलब ये Na और Nb के मान, और Na और Nb के मान इसमें हम रखते और डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, हमें ये भी ग्राम में दिया है और हमें ये भी काय में दिया है, ग्राम में दिया है। अब दोनों ग्राम में दिए हैं, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, जब हमें दोनों चीजें ग्राम में दी हैं तो हमें फिर ये फॉर्मूला लगा के आंसर कैसे निकल जाएगा, या तो पहले आप Na और Nb निकाल लो, तब आप Na और Nb निकाल के इसमें पुट करना, फिर आंसर आएगा, ऐसा ही होगा। क्या आप डायरेक्ट ग्राम वाली वैल्यू इसमें रख सकते हो, बिल्कुल नहीं रख सकते, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में Na और Nb निकालना पड़ेगा। पहले आप विलय और विलायक देख लो, तो विलय क्या है NaOH, विलायक क्या है जल, है ना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, पहले हम Na और Nb निकालें तब यहाँ पुट कर पाएंगे वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो इधर मोल प्रभाज निकालना है, तो यहाँ पर देखो आप विलायक के लिए, विलायक क्या है जल है, तो विलायक जल के लिए, ठीक है। आप देखो Wb कितना दिया, Wb मतलब भार, है ना, Wb मतलब भार, तो विलायक जल है और जल का भार कितना दिया 72 ग्राम, तो ये दिया 72 ग्राम, ठीक है ना। चलो अब Mb कितना है, तो जल का Mb कितना होता है, जल का अणुभार कितना होता है 18, ये लिख दिया था। हमें क्या निकाल, ओ सॉरी ये विलायक है ना, क्या है विलायक, तो ये ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए ए, ये भी क्या होना चाहिए ए, क्योंकि विलायक है ना, विलायक ए फॉर विलायक, ठीक है। यहां से हमारा Na निकल जाएगा का, हाँ Na निकल जाएगा, तो Na क्या हो रहा है Wb अपॉन Mb, तो Wb कितना दिया है
सॉरी यार, कितना मिस्टेक हो रहा है, डब्ल्यू ए होना चाहिए, ये भी डब्ल्यू ए, ठीक है ना। ओके, तो डब्ल्यू ए कितना दिया है 72, ठीक है। एम ए कितना दिया है 18, तो 18 चौके 72, तो ये कितना आ गया 4, मतलब एन ए का मान कितना आ गया 4 मोल आ गया, कितना आ गया 4 मोल, ठीक है। अब एन ए का मान आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप किसके लिए निकाल लो, बिले, तो बिले क्या है NaOH, तो NaOH के लिए, ठीक है। तो NaOH के लिए बिले है तो मतलब डब्ल्यू बी कितना दिया 8 ग्राम। अब एम बी, तो एम बी NaOH का एम बी, तो Na का 23, 16 और 1 कितना हो जाता है 40, तो ये रहा 40। अब एन बी निकाल लो तो क्या हो जाता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो डब्ल्यू बी कितना दिया है 8 और एम बी कितना दिया 40, तो काट दो कितना आ गया 8 पंजे 40, 1/5, 1 बटे कितना आ गया 5, तो 1/5 मोल आ गया। क्या आपके पास अब Na और Nb का मान आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों घटकों की मूल प्रभाव निकाल सकते हो, ये विलायक के हैं और ये किसके हैं बिले के, बढ़िया लिख देना। अब विलायक के मूल प्रभाव, विलायक के मूल प्रभाव, और ये लगाना फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर देना। Na का मान 4, Na का मान 4 और Nb का मान कितना है 1/5, 1/5, इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आया 5, फिर ये इधर चला जाएगा तो 5 चौके 20, फिर ये इधर तो ये 1 एकम 1, ठीक है। तो ये हो गया 4/21/5, तो वो देखो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर जब जाएगा तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और ये बटे 21। तो बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। 20 बटे कितना आ गया 21, इतना ही करना है ना। और अगर आपको ज्यादा सॉल्व करना है तो 20 में 21 का भाग लगा देना, वो हो जाएगा आपका सॉल्व, ठीक है ना। चलो अब एन एक्स बी का मान निकालना है, तो एन बी ऊपर आएगा, तो एन बी का मान कितना है 1/5, ठीक है। अब एन ए का मान कितना है, तो एन ए का मान, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया है बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। तो ये आपका कितना आ गया 1/5। अब Na का मान कितना है 4, तो ये रख दिया अपन ने 4, और Nb का मान फिर कितना है 1/5, तो ये 1/5। तो देखो ये तो 1/5 ज्यों का त्यों रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये इसको सॉल्व करते हो, तो ये आपका कितना आ जाता है बेटा 21/5 आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1/21। तो आपका जो XB है वो 1/21 आ गया, और XA है वो ये आ गया। तो अब हमारा ये आंसर सही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए बेटा हमेशा आप XA प्लस XB बराबर 1 लगाया करो। मतलब अगर इनका योग 1 आ रहा है तो हमारा ये आंसर सही है, और नहीं तो आंसर गलत है, ठीक है। तो XA का मान कितना है बेटा 20/21 है ना, और XB का मान कितना है 1/21 है कि नहीं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 21, और ये 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो देखो 1 के बराबर आ गए। मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल 100% सही है। तो हमें ऐसे करना है, तो जब भी आपको मूल प्रभास के न्यूमेरिकल मिलेंगे तो आपको ऐसे ही करना है। और अगर मूल संख्या में मिली तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, और मूल संख्या में नहीं दी तो पहले मूल संख्या में नहीं दी, ग्राम में दी है तो पहले उसको मूल में बदलो और फिर जाके वैल्यू पुट करो और फिर आंसर लाओ। तो आई होप मेरे डियर साथियों कि आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, कमेंट में कमेंट करना, या फिर हमारे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप आपको दे के रखा है उसमें आप बता देना, तो उसको हम आपको समाधान लेके आएंगे। और इसके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम से आप जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।